वह मुझे ढूंढ रहा है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो सावधान रहना। वह मेरे पीछे है और वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। रात का समय था। सर्दी अपने चरम पर थी और चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। अर्जुन जो शहर के कोने में बने एक पुराने मकान में रहता था। यह मकान उसे उसके एक दूर के रिश्तेदार की मौत के बाद विरासत में मिला था। मकान में कोई खास परेशानी नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अर्जुन को रहस्यमयी फोन कॉल्स आ रही थी। हर रात ठीक 12 बजे उसके फोन की घंटी बजती थी। जब वह फोन उठाता तो दूसरी तरफ कोई नहीं बोलता था, सिर्फ हल्की सी सांसों की आवाज और कभी कभी एक गहरी डरावनी खामोशी। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह कोई शरारत कर रहा है, लेकिन लगातार 4-5 दिन ऐसा होने के बाद उसकी चिंता बढ़ गई। एक रात अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने खुद को तैयार किया, फोन के पास बैठा और घड़ी के 12 बजने का इंतजार करने लगा। घड़ी की सुइयां धीमे धीमे 12 के अंक पर आईं और फोन फिर से बज उठा। अर्जुन ने फोन उठाया, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहा। उसने जोर से पूछा, कौन हो तुम? बार बार मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? दूसरी तरफ से कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर एक धीमी सर्द आवाज सुनाई दी। तुम्हारे घर में कोई है जो तुमसे बात करना चाहता है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि उसके घर में उसके अलावा कोई नहीं रहता। उसने तुरंत फोन काट दिया और अपने कमरे में इधर उधर देखने लगा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। अर्जुन की नींद उड़ गई और वह पूरी रात जागता रहा। अगले दिन उसने इस बारे में अपने दोस्त संदीप से बात की। संदीप एक पुराने मकानों और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में काफी जानकारी रखता था। उसने अर्जुन को सुझाव दिया कि वह घर की अच्छे से जांच करे, खासकर उसके बेसमेंट की, क्योंकि अक्सर पुराने मकानों में कुछ छुपा हुआ होता है। अर्जुन ने पहले तो संदीप की बातों को मजाक में लिया, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने इस घर के बेसमेंट को कभी ठीक से नहीं देखा था। बेसमेंट का दरवाजा हमेशा बंद रहता था और उसे कभी जरूरत भी महसूस नहीं हुई कि वह उसे खोले। उस रात अर्जुन ने फिर से फोन का इंतजार किया। ठीक 12 बजे फोन की घंटी बजी। इस बार अर्जुन ने बिना हिचकिचाए फोन उठाया। कौन हो तुम? वही आवाज फिर से सुनाई दी। तुम्हारे घर में कोई है जो तुमसे बात करना चाहता है। बार बार मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हें नीचे जाना होगा, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह घर की अच्छे से जांच करे, खासकर उसके बेसमेंट की, क्योंकि अक्सर पुराने मकानों में कुछ छुपा हुआ होता है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और बेसमेंट के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरा। अर्जुन ने अपनी टॉर्च का सहारा लिया। बेसमेंट बहुत पुराना और धूल भरा था, लेकिन वहां कुछ खास नहीं दिखा। अचानक टॉर्च की रोशनी एक कोने में रखे पुराने संदूक पर पड़ी। संदूक पर धूल की मोटी परत थी और वह सालों से शायद किसी ने नहीं खोला था। अर्जुन ने धीरे धीरे संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर एक पुरानी डायरी और एक टूटे हुए फोटो फ्रेम में एक तस्वीर रखी हुई थी। तस्वीर में अर्जुन का वही दूर का रिश्तेदार था जिसने यह घर उसे विरासत में दिया था। लेकिन अर्जुन को एक और चीज दिखाई दी।
उस रिश्तेदार के साथ तस्वीर में एक अजनबी व्यक्ति भी था जिसे अर्जुन ने कभी नहीं देखा था। अर्जुन ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में उसके रिश्तेदार के लिखे आखिरी शब्द थे, वह मुझे ढूंढ रहा है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो सावधान रहना, वह मेरे पीछे है और वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह तुरंत सीढ़ियों की ओर भागा और ऊपर आया, लेकिन उसे घर में कोई नहीं दिखा। तभी उसका फोन फिर से बजा। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से वही आवाज आई, तुमने उसे ढूंढ लिया, अब वह तुम्हारे पास आ रहा है। अर्जुन को लगा जैसे उसके चारों ओर हवा ठंडी हो गई है। उसके सामने की खिड़की जोर से खुली और घर की लाइट्स अचानक से बंद हो गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी एक अजीब सी छाया उसके सामने से गुजरी। वह वही अजनबी व्यक्ति था जिसकी तस्वीर उसने बेसमेंट में देखी थी। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि यह घर एक गहरे रहस्य को छुपा रहा था। वह अजनबी व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक आत्मा थी जो इस घर से बंधी हुई थी। अब वह आत्मा अर्जुन के पीछे थी। अर्जुन ने जल्दबाजी में अपना सामान समेटा और उसी रात वह घर छोड़कर भाग गया। अगले दिन वह अपने दोस्त संदीप के पास पहुंचा और उसे पूरी कहानी बताई। लेकिन असली सस्पेंस तब हुआ जब अर्जुन ने अपने फोन की कॉल हिस्ट्री देखी। वहां कोई भी कॉल दर्ज नहीं थी, ना ही 12 बजे की कोई कॉल आई थी। क्या वह फोन कॉल्स असल में थीं या यह सब अर्जुन के दिमाग की उपज थी? क्या सच में वह घर किसी भूत या शक्ति के अधीन था, या अर्जुन को किसी भयानक भ्रम का सामना करना पड़ा था? इसका जवाब कभी नहीं मिला। लेकिन अर्जुन ने फिर कभी उस घर की ओर रुख नहीं किया और वह रहस्य हमेशा के लिए अंधेरे में ही छिपा रह गया।